कांग्रेस के कौन से वायदे के ऊपर वोट दिया जाएगा, इस पर हम आपको आकर के एक डेटा बताने वाले हैं। लेकिन ये निश्चित मान करके चलें, कांग्रेस के प्रतिनिधि से पहले जरा एक छोटी सी शैलेंद्र जी आप बताएं, ऐसा कौन सा वायदा आपने अब की बार 5 न्याय 25 गारंटियां दे दी, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा जनता के बीच आपने पूछ करके अपने मैनिफेस्टो में बातें रखने का दावा किया? क्या सेंटिमेंट है जनता का आपके मुताबिक? क्यों कांग्रेस के पक्ष में, किस वायदे या किस मुद्दे पर आपके पक्ष में वो होगी? देखिए, हमारा देश किसानों का देश है। 70% से भी ज़्यादा आबादी आज भी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, किसानों की आय दुगनी की बात कही गई है। स्पष्ट राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम एमएसपी का प्रावधान करेंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके किसानों को न्याय दिलवाएंगे। और जो भी लूप होल्स हैं, चाहे फसल बीमा में जो लूप होल्स हैं, जो मंडियों में लूप होल्स हैं, उनको दूर करके किसानों को सशक्त बनाएंगे। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। में लूप होल्स हैं, उनको दूर करके किसानों को सशक्त बनाएंगे, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही 30 लाख रोजगार हम लोगों को देंगे सरकारी रोजगार में। 2 करोड़ का वादा किया लेकिन हुआ नहीं। सीधा 30 लाख रोजगार हम सरकारी जो कि खाली पड़े पद हैं उन पे देंगे। ये 2 मुद्दे अपने आप में सबसे अट्रैक्ट करते हैं। बाकी जो हमारी 5 गारंटी हैं, जिसके लिए है, मजदूर के लिए है, किसान के लिए है, नारी के लिए, ये सारे के सारे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि आपने बड़ा प्रिसाइज पूछा है, कि ये 2 मुद्दे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। रवि जी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी हमने देख लिया, बीजेपी का भी देख लिया, लेकिन अगर प्रिसाइजली बीजेपी के सामने कांग्रेस के मुद्दों को आप देखें तो आपको क्या लगता है किन विषयों के ऊपर जनता उनके साथ गई होगी या वायदे चुने होंगे? देखिए, जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रखा, उन्होंने गारंटियों के नाम पे रखा है। गारंटी मोदी की भी चल रही है। जो उन्होंने 5 बड़े जो रखा है कि युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, तो उसमें और एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की उन्होंने बात कही है, नौकरी देने की युवाओं को बात कही है, महिलाओं के जो स्पेसिफिक नहीं है, जो 1 लाख रुपए देने की बात कही है। तो काफी आकर्षक लुभावने उन्होंने वादे किए हैं। और अब हम देखना होगा कि जो हमने ये सर्वे किया है उसमें जनता ने किसको पसंद किया। चलिए, हमारे साथ में सुंदरानी साहब ही। सुंदरानी साहब, आपने भी अपने वायदे दिए जी, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने वायदे दिए, आपने उनका भी मैनिफेस्टो देखा, कोई कमेंट करना चाहेंगे? उन्होंने गारंटी आपकी है मोदी जी की तरफ से, उनकी गारंटी है न्याय के हिसाब से। देखिए आदरणीय पुनीत जी, निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी पे जनता का विश्वास है। हमने बहुत सारी घोषणाएं किया और 10 साल काम करके दिखाया है। जो कहा है वो पूरा किया है। आज भी अगर गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है और आगामी 5 साल तक मिलेगा और पिछले 3 साल से 4 साल से मिल रहा है, तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास है। हम किसानों को जो राहत दे रहे हैं, एमएसपी के मामले में हमने जो निर्णय लिया है वो भी हम पूरा करेंगे, ऐसा जनता का विश्वास है। कांग्रेस के जो वादे हैं, चाहे वो महिलाओं के मामले में 1 लाख रुपए साल का देने की बात हो या अन्य अन्य जो भी इन्होंने वादे किए, इनके वादों पे जनता का भरोसा नहीं है। लेकिन अब जरा लीडरशिप भरोसे की नहीं है कांग्रेस की। चलिए, अब जरा आपने जो अभी बात की, क्या ऐसा ही रिफ्लेक्ट होता है इस ओपिनियन में भी? आपको फिर से अविनाश के पास लिए चलेंगे। अविनाश, बताएं, आपके पास डेटा आ गए होंगे, थोड़ी सी हमको विलंब लगा इस डेटा को संकलित करने में, बताएं, आप थोड़ा दिखाएं। बिल्कुल पुनीत जी, जैसा कि रविकांत मित्तल सर ने भी कहा कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस ने भी अपने 5 न्याय और 25 गारंटी दी है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को कौन से वादे पर वोट पड़ सकते हैं और कौन से वादे पर वोट मिल सकते हैं। आंकड़ों के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से वो मुद्दे हैं और कौन से मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी जनता को रिझा सकती है। SC/ST वर्ग के लिए उप बजट का जो प्रावधान का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, 14% वोट कांग्रेस पार्टी को इस आधार पर मिल सकते हैं। जबकि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का, यानी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को बिंदुवार लागू करने की जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके आधार पर भी 17% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं। मनरेगा श्रमिकों को 400 रुपए देने का वादा, 12%, ये वो वोटर्स हैं जहां पर इधर जा सकते हैं। जबकि 30 लाख नई नौकरी रोजगार का वादा लगातार हमने किया था। 35% वोट जो जनता है वो कांग्रेस को इस आधार पर वोट देगी। जबकि 22% लोग गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का जो वादा था, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैतारी वंदन जो गेम चेंजर साबित हुआ था, हो सकता है कि 22% जो कांग्रेस को मिलने वाले वोट हैं वो इस 1 लाख प्रति साल के जो 1 लाख रुपए देने का जो वादा महिलाओं को किया है, इस पर हो सकता है। पुनीत जी।
तो सबसे बड़े 5 वायदों में आप प्रतिशत देखें तो युवा और महिलाएं ये दिखाई पड़ता है। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया शैलेंद्र पटेल साहब आपकी मैं चाहता हूं। जो आपने सोचा, जो आपने कहा और अब ये जो आंकड़े मेल खाते हैं। देखिए बिल्कुल, मैंने जो आपसे कहा था कि 30 लाख नौकरी और एमएसपी का वो अपनी जगह है SC ST के लिए और महिलाओं के लिए। राहुल जी ने पूरा करके पूरे देश का मूड जानकर न्याय योजना बनाई है, उसी के अंतर्गत अपने मैनिफेस्टो किया है, वो आपके सामने है। मैं पूरी तरीके से ये मानता हूं कि जो रोजगार की कमी पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर आई है, उससे कहीं ना कहीं युवा परेशान है और किसानों को जो उचित भाव मिलना चाहिए उससे एक जनमानस में एक भावना है। तो उसी बात महिलाओं को जो 1 लाख रुपए देने की बात की, क्योंकि महंगाई से निपटना इतना आसान नहीं है। कम से कम महिलाओं को 1 लाख रुपए 8,500 रुपए महीने मिलेंगे, निश्चित रूप से एक गरीब परिवार को उससे सहायता मिलेगी। तो आपने अपनी बात रख दी। और श्रीचंद सुंदरानी साहब, अब एक छोटा सा कमेंट आप भी अपना रख दें। आप देखें, आप कहते हैं कि इस गारंटी पर कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन इसमें भी एक बड़ा प्रतिशत देखें यूथ वाला है, महिलाओं वाला है। एक आपने जो 2023 के चुनाव में दांव खेला था महिलाओं के ऊपर, उससे कहीं बड़ा 1 लाख रुपए सालाना वाला, वो एक गारंटी के तौर पर कांग्रेस का वायदा है। देखिए आदरणीय पुनीत जी, मैंने आंकड़ों को देखा है। महिलाओं के मामले में 25% लोगों ने वोट देने की बात की है। इसका मतलब 75% महिलाएं इस वादे पे विश्वास नहीं करती ना, 25% जनता विश्वास कर रही है। और विशेषकर वे लोग जो कांग्रेस के मूल मतदाता हैं, वे उन्हीं का विश्वास है। बाकी मुद्दों पे भी देखिए 14, 17, 12 और 35% की बात है। तो बड़ा वोट कहाँ प्रभावित हो रहा है इन वादों से। चलिए ठीक है, आप दोनों की अपनी अपनी राय है और आप दोनों ने कहा कि ये वो वादे हो सकते हैं। इन वायदों के आधार पर हम चुनाव मैदान में गए हैं और चुनाव मैदान में अगर इन वायदों के आधार पर जाते हैं तो आज की तारीख में जनता क्या ओपिनियन देती है, क्या अपना एक तरीके से मत उन्होंने प्रकट किया है इन वायदों के रोशनी में, ये आप देख रहे हैं आंकड़ों के आधार के